हेलो फ्रेंड्स, बैम्बू प्लांट जिसे हम लकी बैम्बू भी बोलते हैं और कहा जाता है इसे अपने घर में रखने से पॉजिटिविटी आती है, तो इसलिए हम इसे गिफ्टिंग में भी देते हैं और हमारे पास अगर नहीं है तो खरीद कर भी लाते हैं। और धीरे धीरे देखा जाता है कि काफ़ी शुरू में तो बहुत ही अच्छा चलता है, लेकिन धीरे धीरे ये खराब होने लगता है, तो वापस फिर से हम लेकर आते हैं और फिर वही शुरुआत में बहुत अच्छा चलता है और फिर खराब हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और साथ ही कौन सी गलतियां हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। और एक और मैं सुपर टिप्स दूंगी जो वीडियो के अंत में देने वाली हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ एलिस सिंह। वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद एलिस। ये लकी बैम्बू एक्चुअल में बैम्बू प्लांट नहीं है, ये ड्रेसिना की ही एक वैरायटी है, उसी ग्रुप को बिलोंग करता है। लकी बैम्बू को इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट बहुत ही पसंद है और अगर आपके पास ब्राइट लाइट वाली जगह नहीं है तो वहाँ पे आप इसे आर्टिफिशियल लाइट दे सकते हैं। इसे फुल सनलाइट में ना रखें, नहीं तो इसकी पत्तियाँ जलने लगती है। टैप वाटर में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जैसे क्लोराइड और फ्लोराइड, जो कि लकी बैम्बू के लिए हार्मफुल होता है, तो हमें उस जगह में आरओ वाटर या मिनरल वाटर यूज करना चाहिए। और अगर आप रेन वाटर कलेक्ट कर सकते हैं तो रेन वाटर भी इसके लिए बहुत ही अच्छा है। लकी बैम्बू के लिए सुटेबल टेम्परेचर 65 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 90 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बिलो 55 डिग्री फ़ारेनहाइट इसे हार्मफुल होती है, वहाँ पे ये लकी बैम्बू नहीं चल पाता है। लकी बैम्बू को जहाँ भी रखते हैं ये ध्यान जरूर रखें कि वहाँ पे कोई भी गर्म हवा या ठंडी हवा आने का रास्ता ना हो, जो कि इसको हार्म पहुँचाती है। लकी बैम्बू में आप लिक्विड फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं, जैसे बनाना पील्स फर्टिलाइजर, सीवेड फर्टिलाइजर, एक सेल क्रस्ट फर्टिलाइजर और एप्सम सॉल्ट। कोशिश करें कि नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर का यूज करें। नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर यूज करने से लकी बैम्बू की पत्तियां जो होती है ग्रीन और उसमें शाइनिंग रहेगी। पानी रखते वक्त ये ध्यान जरूर रखें कि उसकी जो आपने रिबन टाइप जो बंधी हुई रहती है, उसकी लेवल जो पानी की रहती है उससे नीचे होनी चाहिए। लकी बैम्बू को 2 मंथ्स के बाद एक बार उसकी रूट ट्रीटमेंट करनी जरूरी है, जो कि मैं बाद में वीडियो में डिस्कस करने वाली। जिस कंटेनर में आपने रखा है उसके कंटेनर को बहुत ही अच्छी तरह से आपको साफ करना चाहिए। उसके लिए आप कोई भी हाउस होल्ड लिक्विड डिटर्जेंट से आप उसको यूज कर सकते हैं उसे क्लीन करने के लिए। अगर आपने उसमें पेबल्स का यूज किया है तो आपको पेबल्स को भी बहुत अच्छी तरह से क्लीन करना चाहिए, नहीं तो उसमें एल्गी एंड फंगस लगने का हमेशा चांसेस बना रहेगा, जो कि पूरे रूट्स को डैमेज कर सकता है। अगर लकी बैम्बू में एक भी स्टिक, एक भी स्टेम उसके येलो दिखाई देने लगते हैं या उसकी पत्तियां येलो हो रही है तो आप उसे तुरंत रिमूव करें, नहीं तो पूरे प्लांट्स में ये खराबी फैल जाएगा। जो स्टेम येलो हो रही है वो वापस से ठीक नहीं होगा। लकी बैम्बू में येलो होते स्टेम को आप उसे निकाल दे और उसमें से प्रोपोगेट कर ले जो पार्ट उसके ग्रीन है। लकी बैम्बू को इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट बहुत ही पसंद है, तो आप उसे लो लाइट एरिया में बिल्कुल भी ना रखें, नहीं तो जीवित रहने के लिए स्ट्रगल करेगा। जब भी आप लो लाइट एरिया से उसे ब्राइट लाइट एरिया में शिफ्ट करते हैं तो आपको एक अजीब सा उसमें चेंजेस दिखेगा उसकी पत्तियों में। डार्क लाइट एरिया में पत्तियों का कलर एकदम डार्क हो जाता है। जब उसे ब्राइट लाइट मिलती है तो पत्तियों में बहुत अच्छे से चमक आती है और पत्तियां एकदम ग्रीन रहती है। बैम्बू प्लांट को पानी में भी ग्रो किया जा सकता है और मिट्टी में भी। पानी में अगर ग्रो करते हैं तो डेकोरेशन पर्पज से बहुत अच्छा रहता है, जिसे आप इंडोर रख सकते हैं। और मिट्टी में भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। पानी की अपेक्षा मिट्टी में इसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है, अच्छे से सर्वाइव कर पाता है। तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बैम्बू प्लांट को सावरिंग बहुत पसंद है, इसलिए इसे बीच बीच में मिस्टिंग करते रहें और स्प्रे करते रहें। मिट्टी के बजाय पानी में इसे इजीली प्रोपेगेट किया जा सकता है। हर 10 दिनों के बाद आपको लकी बैम्बू में जो पानी आपने यूज किया है उसे चेंज करना चाहिए। पानी में इसकी रूट्स का ग्रोथ बहुत अच्छा रहता है।
बैम्बू प्लांट में पत्तियों का पीला होना मेनली 3 बातों पे डिपेंड करता है, वाटरिंग, लाइट और फर्टिलाइजर आप जो यूज करते हैं। अगर आपके घर में दूसरे इंडोर प्लांट्स बहुत ही अच्छे सरवाइव कर रहे हैं तो आपका लकी बैम्बू भी बहुत अच्छे से आपके घर के वातावरण को अडेप्ट कर लेगा। अब बारी है सुपर टिप्स की। तो लकी बैम्बू के जो रूट्स का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये अगर पानी में रखते हैं तो उसमें एल्गी और फंगस का लगना बहुत ही चांसेस रहता है। तो उस समय हमारे पास अगर सिनेमन पाउडर जो हमारे घर में ही मिल जाता है, 1 गिलास पानी में आधा चम्मच सिनेमन पाउडर को, जिसे हम दालचीनी भी बोलते हैं, उसके पाउडर को घोल देंगे और उसमें आधे घंटे तक लकी बैम्बू को जो रूट्स का पार्ट रहता है, नीचे का लोअर पार्ट रहता है, उसको डिप करके छोड़ देंगे। दालचीनी में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं और साथ ही रूटिंग को भी प्रमोट करता है, तो इसके लिए ये बहुत अच्छा है। दूसरा ऑप्शन एक और है कि आप टर्मरिक पाउडर भी आप सबके घरों में रहता है, तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। 1 कप पानी ले लीजिए और उसमें आधा चम्मच टर्मरिक पाउडर मिला करके उसके रूट वाले पार्ट को डिप करके हाफ एन आवर तक छोड़ दीजिए। तो इसके बाद आप फिर से वॉश कर लीजिए प्रॉपरली उसे और वापस उसे अच्छे फ्रेश वाटर जो आरओ वाटर है उसमें आप डाल कर रख सकते हैं। तो इस तरह से आप 2 महीना पर उसका रूट का ट्रीटमेंट अवश्य करें। अगर आपके घर में फिश टैंक एक्वेरियम है तो उसका वाटर लकी बैम्बू के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। लकी बैम्बू को अपने घर में रखने से पॉजिटिविटी आती है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से पॉजिटिविटी हमारे सोच में होनी चाहिए। तो मैंने काफी सारी बातें आप लोगों को बताई जिससे हमारा लकी बैम्बू बहुत ही हेल्दी एंड फ्रेश रहेगा। तो आप इन्हीं सभी बातों का ध्यान रखिए और इसके अलावा कुछ और भी समस्याएं हैं इससे जुड़ी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दी हुई इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। तो मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।